हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक न्यू वैकेंसी अलर्ट को लेकर, जिसको जानकर आपको बेहद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने का एहसास होगा। और साथ में यदि आपके काम की नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, यदि आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग हो और आप जिस जो सैलरी इसमें मिल रही है उससे ज़्यादा ये सैलरी यदि उठा रहे हो, तो आपके किसी जूनियर को, आपके किसी जानकार को जो इस पोस्ट के नीडेड है, मतलब जिसको इस पोस्ट की ज़रूरत है, उसके साथ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो आज हम बात करते हैं न्यू वैकेंसी अलर्ट को लेकर। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में एनएचएम में एएनएम कह लो चाहे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कह लो, हालांकि इन्होंने वैकेंसी में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से वैकेंसी निकाली है और उसमें एएनएम का डिप्लोमा मांगा हुआ है इन्होंने। तो उसी को लेकर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसी के लेकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम साझा करना चाहते हैं। तो एएनएम और एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी निकली है डीएसएचएम में, एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी निकली है। और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो स्वास्थ्य सेवा हमारे पूरे भारत में लागू है, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों से ये योजना दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी। तो इस योजना को लागू किया है गवर्नमेंट ने और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं और उन्हीं के तहत ये वैकेंसी आई है। पीएम अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसमें वैकेंसी आई है और दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के नाम से एक एजेंसी है, उसके अंडर ये सारी ये रिक्रूटमेंट होती है और वहाँ उनकी इनकी पोस्टिंग होगी। इंटरव्यू बेसिस पे पूरी भर्ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा इसमें। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की रहेगी वो 23/12/25 रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी नीडेड भाई या बहन इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तुरंत भर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और 23/12 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आप डीएसएचएम की साइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन का लॉगिन लिंक वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर लगभग सभी जगह सर्कुलेट हो चुके हैं। बहुत सारे साथियों का मुझे कॉल भी आता है, बहुत सारे साथियों का मैसेजेस भी आता है और मेरी कोशिश रहती है कि सबको जवाब दिया जाए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सबके साथ साझा की जाए ताकि किसी भाई या बहन का भला हो सके। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी में 81 वैकेंसी, ओबीसी में 54 वैकेंसी, एससी में 30 वैकेंसी, एसटी में 15 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस में 20 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल 200 वैकेंसीज ये यहाँ पर आई है और इनकी जो पोस्टिंग है वो इन डिस्ट्रिक्टों में, दिल्ली के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर की जाएगी। तो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में एक डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है वो भी यहाँ काम आ सकता है। 12th की मार्कशीट और जो भी असेंशियल जो मार्कशीट है, जो इसमें आगे मैं बात करूंगा कि असेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। असेंशियल का मतलब वो तो जरूरी है ही और डिजायरेबल मतलब उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। ये गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के कैंडिडेट्स हमारे पास आए, उनकी डिजायर है। तो आगे हम बात कर लेंगे, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स में वही है। हाँ, मार्कशीट वगैरह। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक्सपीरियंस, क्योंकि जो अभी डीएसएचएम के थ्रू जो भर्तियां चल रही है स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, जैसे पहले हुई थी, उन सब में एक्सपीरियंस को बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो वो जरूर इसमें एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर भी वो लगाए और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ऑनलाइन स्लिप, ये डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी चाहिए होंगे और इनको आपको संभाल के रखना है। 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड जैसा हम लिखते ही हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसी तरह इसमें 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है।
वन टाइम एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। हालांकि मैक्सिमम एज रखी गई है इसमें 30 ईयर, लेकिन नीचे एक लाइन दी गई है वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें नीचे एक लाइन दी गई है कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है, और मतलब 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो 31/3/2026 तक जो इसमें भर्तियां होंगी उसमें हालांकि एक लाइन लिखी गई है 31/3/26 तक एज का रिलैक्सेशन दिया गया है 10 साल का, मतलब 30 साल मैक्सिमम ईयर्स है, तो 40 ईयर्स वाल तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक एक चीज, ये बहुत कॉमन चीज है, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कई क्योरीज मेरे पास आई है। डीएसएसबी पीएचएनओ में भी आई है और वैसे भी आई है, स्टाफ नर्स में भी आई है कि ओबीसी सर्टिफिकेट हमें कौन से ईयर का चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ध्यान रहे, यदि किसी ने नहीं बनवाया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है, तो वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाए करंट फाइनेंशियल ईयर का, तभी उसको ओबीसी में कंसिडर किया जाएगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे इसमें एएनएम और अबोव एएनएम के जो कोर्सेज हैं जैसे जीएनएम वगैरह हैं, तो उनको इसमें कंसीडर किया जाएगा। साथ में डीएनसी का सर्टिफिकेट, डीएनसी का जो रजिस्ट्रेशन है दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का, उसका रजिस्ट्रेशन होना भी मस्ट है। स्टाफ नर्स में हालांकि इन्होंने लास्ट में थोड़ा सा बताया है कि डीएनसी का रजिस्ट्रेशन यदि नहीं है तो डीएनसी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है। यदि अप्लाई भी नहीं कर रखा तो उसको ये उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि डीएनसी का रजिस्ट्रेशन कम से कम अप्लाई तो करके रखें और कोशिश करें कि डीएनसी का रजिस्ट्रेशन बना हुआ हो। साथ में इसमें और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मांगा हुआ है कि 12th हो, साथ में एमपीएचडब्ल्यू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का एक कोर्स होता है वो हो, तो वो भी इसके इक्विवेलेंट ही क्वालिफिकेशन मानी जाएगी एएनएम और अबो कोर्सेज, क्योंकि इसमें एसेंशियल यही बताया गया है। और डिजायरेबल में यदि यह है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो किसी के पास में गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में, साथ में नॉलेज हो कंप्यूटर की, तो उसको डिजायरेबल है, उस कैंडिडेट्स को ये प्रायोरिटी दी जा सकती है। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी इसमें 30,240 रुपए है। मैं समझता हूँ प्राइवेट जो जॉब्स होती हैं उनसे काफी ठीक सैलरी है। वर्क, नेचर ऑफ वर्क, टाइमिंग्स, ये सब चीजें यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अनएम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि एनएचएम के थ्रू ये सारी भर्तियां एनएचएम में मिक्स हो रही हैं दिल्ली में, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये परमानेंट भी हो जाए और वो सेम वर्क सेम पे वाला सिस्टम चल रहा है। क्योंकि कुछ एएनएम्स को जो जिन्होंने पहले कोर्ट केस किया हुआ था उनको सेम वर्क सेम पे मिल गया है, उनको परमानेंट भी कर दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्चुनिटी को गंवाए नहीं। यदि आपके काम की नहीं है ये जानकारी तो ऐसे कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें जिसके ये काम आ सके। साथ में हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।